अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। एक और तो पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन आपस में भिड़े हुए हैं और ये लड़ाई धीरे धीरे जंग का रूप लेती जा रही है। और 2014 की वो जंग याद आ रही है जब दोनों देशों के बीच 50 दिन से ज्यादा युद्ध चला था, भीषण युद्ध चला था। और इस दौरान भी जिस तरह से दोनों तरफ से हवाई हमले हो रहे हैं और इजराइल ने तो कह दिया है कि हमले का दायरा और बढ़ाया जाएगा, फिलिस्तीन की ओर से कहा गया है कि हमले का बदला लिया जाएगा। युद्ध भीषण रूप लेता जा रहा है। इस पर आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे। खास तौर पर मुस्लिम देशों में इजराइल के कदम की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि यह रमजान का महीना भी है। क्या कहा है इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में, ये भी आपको बताएंगे। ये हमला क्यों हो रहा है, इनके कारणों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे मध्यस्थता के हो रहे प्रयासों की। कहा जा रहा है कि मिस्र की तरफ से प्रयास हो रहे हैं कि किसी तरह से मामला शांत हो। आइए डालते हैं एक विस्तृत नजर इस खास रिपोर्ट पर। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। उसने 2 बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया जिनके बारे में उसका मानना था कि उसका इस्तेमाल हमास के चरमपंथी करते थे और उनके ठिकानों में कम से कम 3 चरमपंथियों को मार गिराया। वहीं फिलिस्तीन की ओर से इजराइल में भी लगातार रॉकेट हमले हुए। दोनों शत्रुओं के बीच 2014 के बाद से यह सबसे बड़ी लड़ाई है और इसके कम होने के कोई संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले और तेज करने का आह्वान किया, जबकि गाजा के चरमपंथियों ने देर रात तक रॉकेट दागे जिससे घनी आबादी वाले तेल अवीव इलाके में विस्फोटों की आवाज़ सुनाई देती रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रॉकेट हमले में इजराइल में 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। गाजा में 10 बच्चों समेत 32 फिलिस्तीनियों की मृत्यु हो गई। 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच यह लड़ाई 2014 की गर्मियों में 50 दिन तक चले युद्ध से ज़्यादा भयंकर है। यरूशलेम में धार्मिक तनाव से पैदा हुई यह हिंसा विध्वंसक युद्ध की याद दिलाती है। गाजा में दिन भर इजरायली हवाई हमलों की आवाज़ सुनी गई और जिन इमारतों को निशाना बनाया गया वहां से धुएं का गुबार उठता देखा गया। राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में नेतन्याहू ने कहा कि हमास और छोटे इस्लामिक जिहादी चरमपंथी समूहों ने कीमत चुकाई है और मैं आपको यहां बता दूं कि वे अपनी आक्रामकता के लिए और भारी कीमत चुकाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने दर्जनों चरमपंथियों को मार गिराया और उनके सैकड़ों ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, इस अभियान में वक्त लगेगा। दृढ़ संकल्प, एकता और ताकत से हम इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा बहाल करेंगे। वह एकता के प्रदर्शन के तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स के साथ खड़े दिखाई दिए। गैंट्स ने कहा, कई ठिकानों को निशाना बनाया जाना है, यह तो बस शुरुआत है। वहीं तनाव के और बढ़ने का संकेत देते हुए इजराइल ने सैन्य अभियान का दायरा बढ़ाने की बात भी कही है। सेना ने कहा है कि वह गाजा सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है और रक्षा मंत्री ने 5000 आरक्षित सैनिकों को वहां भेजने का आदेश दिया है। यह हिंसा ऐसे समय पर हो रही है जब रमजान चल रहा है। आलोचकों का कहना है कि यरूशलेम में और उसके आसपास इजरायली पुलिस की असंवेदनशीलता के कारण अशांति फैली। वहीं पूर्वी यरूशलेम के पास शेख जर्रा में भी हिंसा के हालात बने, जहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को यहूदी निवासियों द्वारा निकाले जाने का खतरा है। हम आपको बता दें कि गत सप्ताहांत अल अक्सा मस्जिद में झड़प हुई थी। 4 दिनों तक इजरायली पुलिस ने फिलिस्तीनियों पर आंसू गैस के गोले और हथगोले दागे। सोमवार शाम से हमास ने गाजा से रॉकेट दागने शुरू कर दिए और यहीं से तनाव बढ़ता चला गया। हमास के निर्वासित नेता इस्माइल हनियेह ने टेलीविजन पर दिए संबोधन में कहा कि इजराइल पर इस हिंसा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, इजरायली अतिक्रमण के कारण यरूशलेम में हिंसा हुई और इसकी लपटें गाजा तक पहुंच गईं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने गाजा में मृतकों की संख्या के बारे में नहीं बताया है, लेकिन इस्लामिक जिहाद ने गाजा सिटी में एक अपार्टमेंट पर हुए हवाई हमले में 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जो उसकी सशस्त्र शाखा के वरिष्ठ सदस्य थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 10 बच्चे और एक महिला भी मारी गई है। उधर इजराइल में काम करने वाली केरल की एक महिला की मंगलवार को कथित रूप से एक फिलिस्तीनी रॉकेट हमले में मृत्यु हो गई। उसके परिवार के सदस्यों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि
अश्केलोन शहर में 31 वर्षीय सौम्या के घर पर रॉकेट गिरा जब वह शाम को वीडियो कॉल पर केरल में अपने पति संतोष से बात कर रही थी। संतोष के भाई साजी ने बताया, मेरे भाई ने वीडियो कॉल के दौरान जोर की आवाज़ सुनी, अचानक फ़ोन कट गया, फिर हमने तुरंत वहां काम कर रहे अन्य मलयाली लोगों से संपर्क किया। इस तरह हमें घटना के बारे में पता चला। उसके रिश्तेदारों ने कहा कि इडुक्की जिले के किरिथोडू की रहने वाली सौम्या पिछले 7 वर्षों से इजराइल में एक घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी। अभी तक हालांकि इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच इजरायली सेना के मुताबिक उसने गाजा में उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ कमांडर को भी मार गिराया है। इजरायली सेना ने कहा कि मारे गए आतंकी कमांडर की पहचान समीह अल मामलुक के तौर पर हुई है, जो इस्लामिक जिहाद की रॉकेट इकाई का प्रमुख था। इजरायली सेना ने कहा कि हमले में उग्रवादी संगठन के अन्य बड़े उग्रवादी भी मारे गए हैं। इसके जवाब में इस्लामिक जिहाद ने इस हमले का बदला लेने की बात कही है। उधर इस पूरे मामले में एक सकारात्मक संकेत भी मिल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक मिस्र संघर्ष विराम के लिए काम कर रहा है। हम आपको बता दें कि इजराइल और उसके दुश्मन इस्लामी आतंकी संगठन हमास ने 3 जंगें लड़ी हैं और गाजा पर आतंकी संगठन के 2007 में हुए कब्जे के बाद से कई बार झड़प भी देखने को मिली। पूर्व में इजराइल और गाजा पर शासन करने वाले हमास के बीच होने वाला सीमा पार संघर्ष कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाता था, जिसका कारण अक्सर पर्दे के पीछे से कतर, मिस्र और अन्य देशों द्वारा की जाने वाली मध्यस्थता होती थी। मिस्र के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि उनका देश संघर्ष विराम के लिए प्रयास कर रहा है। संवेदनशील कूटनीति पर चर्चा कर रहे अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की मंशा व्यक्त करते हुए कहा कि यरूशलेम में इजरायली कार्रवाई ने इन प्रयासों को और जटिल बना दिया है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक फिलिस्तीनी सुरक्षा अधिकारी ने भी संघर्ष विराम के प्रयासों की पुष्टि की। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यह तनाव और संघर्ष ऐसे समय हो रहा है जब इजराइल में राजनीतिक अस्थिरता के हालात हैं। हम आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं।